की इस वीडियो में हम आपको अल्बानिया के उस खौफनाक दौर की बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर आज भी अल्बानिया के मुसलमानों की रूह कांप जाती है। आखिर एक मुस्लिम देश कैसे एक नास्तिक देश बन गया था? कौन था अनवर होजा? 1967 में उसने ऐसा क्या किया था कि पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्क गुस्से से भर गए थे? सल्तनत उस्मानिया का क्या ताल्लुक था इस देश से और यहाँ के लोगों से, ये भी आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अल्बानिया में इस्लाम 12वीं-13वीं सदी में ही आ गया था, मगर 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने अल्बानिया को जब फतह किया तब यहाँ इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। ख़ासकर सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के दौर में लगभग 80% अल्बानियन लोग मुसलमान बन गए थे। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये छोटा सा मुल्क बहुत ही अमीर और खुशहाल मुल्क था, मगर अंग्रेज़ों ने इस मुल्क की खुशहाली में सेंध लगा दी थी। जब दुनिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा था तब सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर होने लगी थी। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर सन 1912 में अल्बानिया ने अंग्रेज़ों की मदद से सल्तनत उस्मानिया से अलग होकर अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अंग्रेज़ चाहते थे कि अल्बानिया का कंट्रोल किसी ईसाई के हाथों में सौंपा जाए, जबकि अल्बानिया के मुसलमान वापस सल्तनत उस्मानिया में मिलना चाहते थे। इस वक्त अल्बानिया पूरे यूरोप का एकमात्र मुस्लिम देश था, मगर अल्बानिया की हुकूमत लिबरल और सेक्युलर लोगों के कब्जे में आ गई थी और फिर इन्हीं लोगों की कारस्तानियों ने अल्बानिया में बिगाड़ पैदा कर दिया। अल्बानिया में भले ही मुसलमान तादाद में ज़्यादा थे, मगर वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बहुत कमज़ोर थे। सेक्युलर हुकूमत ने मुसलमानों को दबाने के लिए मुसलमानों की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए जाने लगे। मुसलमानों पर एक से ज़्यादा शादियां करने पर रोक लगा दी गई, हिजाब बैन कर दिया गया, मस्जिदों में नमाज को कम कर दिया गया, यहाँ तक कि अरबी कुरान को बैन करके नए सिरे से अल्बानियन भाषा में कुरान को फिर से लिखा गया। अल्बानिया के मुसलमान पूरी तरह से हुकूमत के कंट्रोल में आ गए थे, मगर इससे भी भयानक दौर मुसलमानों का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो अल्बानिया के मुसलमानों की रूह तक को चीर देने वाला था। सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अल्बानिया में कम्युनिस्ट सरकार बनती है। इस सरकार की कमान 2 अल्बानियन मुस्लिम यानी अनवर होजा और मेहमत शेहू के हाथ में थी। कहा जाता है कि अल्बानिया के इतिहास में इन दोनों जैसा जालिम और हैवान कोई नहीं गुजरा था। अनवर होजा एक सनकी तानाशाह था। वो मानता था कि धर्म एक जहर है, जब तक धर्म रहेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। अपनी इसी सोच के चलते अनवर होजा आने वाले वक्त में कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी अल्बानिया के मुसलमानों को भनक भी नहीं थी। अनवर होजा जब अल्बानिया का तानाशाह बना तब 1945 में ईसाई पादरियों ने उसका विरोध किया। बस यही से अल्बानिया देश से मुसलमानों और इस्लाम को मिटाने की साजिशें शुरू हुई। 1945 के आखिर तक अनवर होजा ने कई ईसाई पादरियों को जबरन गिरफ्तार करवाकर उन पर मिलिट्री ट्रायल शुरू करवा दिया। कईयों को सीधे मौत के घाट उतरवा दिया। कुछ ही वक्त के बाद अनवर होजा पूरी तरह से नास्तिक बन गया और अल्बानिया को एक नास्तिक देश बनाने पर तुल गया। अनवर होजा ने धर्म के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया। उसके आदेश पर अल्बानिया में ऐसी फिल्में बनने लगी जो सीधे तौर पर ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ थी। फिल्मों में जानबूझकर धर्म को बुरा दिखाया जाता, मौलवियों और पादरियों को विलेन और देशद्रोही के रूप में दिखाया जाता। ये सब इसीलिए किया जाता ताकि लोगों का धर्म से विश्वास खत्म हो जाए। इस प्रोपेगेंडा का असर ये हुआ कि कम्युनिस्ट सरकार बड़े बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने लगी। यहाँ तक कि कईयों को बिना आरोप के ही मार दिया जाने लगा। मुसलमान अब मस्जिदों में जाने से भी डरने लगे। पब्लिक में इस्लामिक लिबास पहनने से, एक दूसरे से सलाम करने से भी कतराने लगे। अनवर होजा ने देश को नास्तिक बनाने के लिए संविधान में बदलाव तक कर डाले। अल्बानिया के संविधान में आर्टिकल 37 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अल्बानिया
किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है बल्कि नास्तिकता का समर्थन करता है। इसी तरह आर्टिकल 55 में कहा गया कि अल्बेनिया में अब धर्म के आधार पर कोई भी संस्था नहीं बनने दी जाएगी। संविधान में इन बदलाव का सीधा मतलब था कि या तो नास्तिक बनो या मरने के लिए तैयार रहो। अनवर होजा की सनकी तानाशाही की वजह से पूरे अल्बेनिया में डर का माहौल था, खासकर मुसलमानों में। इसी वक्त अल्बेनिया की 70% तादाद मुसलमानों की थी। मुसलमान छुप छुप कर अपने घरों में इबादत करने पर मजबूर हो गए थे। 1967 तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अनवर होजा को जब महसूस हुआ कि उसके नास्तिकतावादी सोच अब आगे नहीं बढ़ पा रही है, तब उस जालिम ने वो किया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को झकझोर के रख दिया। 1967 में होजा ने पब्लिक में हर तरह की रिलीजियस एक्टिविटी को बैन कर दिया और अल्बेनिया को एक गैर मजहबी मुल्क घोषित कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हिंसा होने लगी। मुस्लिम मौलवियों को पब्लिक में जिंदा जलाया जाने लगा। जुमे की नमाज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी गई। जिसके पास भी कुरान मिलता उसे गोली मार दी जाती। पुलिस मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर तलाशी लेती कि कहीं इनके पास इस्लामिक चीज़ें तो नहीं है। यहाँ तक कि इस्लामिक नाम रखने पर भी पाबंदी लगा दी। हिजाब पहनी मुस्लिम औरतों को किडनैप कर उनका रेप किया जाता। पूरे देश में हर तरह के त्योहारों को बैन कर दिया गया। मुसलमानों को रोज़े रखने पर जेल में डाल दिया जाता। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में मुसलमानों को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता और उनको पानी पीने पर मजबूर किया जाता ताकि अगर इन्होंने रोज़ा रखा है तो इनका रोज़ा टूट जाए। जो मुसलमान खाने पीने से मना करता उसे बुरी तरह मारा जाता, यहाँ तक कि वह दम तोड़ देता। इतनी मुसीबतों, जुल्म और ज़्यादतियों के बाद भी मुसलमान छुप छुप कर अल्लाह की इबादत करते रहे। इस दौर में मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देने से भी घबराते थे, ये सोचकर कि अगर इन बच्चों ने किसी के सामने इस्लामी इल्म जाहिर कर दिया तो उनके साथ पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। मुसलमानों को जबरदस्ती इस्लाम के खिलाफ बुलवाकर उनको नास्तिक बनाया जा रहा था। अनवर होजा के धर्म के खिलाफ इस अभियान में उसका सबसे बड़ा टारगेट मुसलमानों के मदरसे और मस्जिदें थी। अनवर होजा ने हर इस्लामिक इमारत को तोड़ देने का हुक्म जारी कर दिया था। कई मस्जिदों को तोड़ दिया गया और जो मस्जिदें बड़ी और आलीशान थी उनको गोदामों, होटलों, सिनेमा घरों, कसीनों और हथियार रखने की जगहों में बदल दिया गया। मस्जिदों में नंगी लड़कियां, शराब और जुए खेले जाने लगे। 1967 में सिर्फ 7 महीनों में ही तानाशाह अनवर होजा ने 2000 से ज़्यादा धार्मिक इमारतों और स्मारकों को ख़त्म कर दिया। पूरे देश में सिर्फ 50 ऐसी मस्जिदें बची जो टूटी फूटी हालत में बाकी थी। कहा जाता है कि जब अल्लाह वालों पर जुल्म और ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ईमान वालों पर अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। सन 1985 में जालिम शैतान अनवर होजा पर अल्लाह की पकड़ आई। अल्लाह ने उस जालिम को इतनी सारी बीमारियां दी कि वो कभी व्हील चेयर से उठ नहीं पाया और 1985 में मरकर मिट्टी में मिल गया। अनवर होजा के मरते ही अल्बेनिया की कम्युनिस्ट सरकार कमज़ोर हो गई और फिर 1990 में मुसलमानों ने कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका। नए चुनाव हुए, नई सरकार बनी। इस्लाम और मुसलमानों पर लगी सभी पाबंदियों को हटा दिया गया। अल्बेनिया की लीड मस्जिद वो पहली मस्जिद थी जिसमें 1967 के बाद पहली बार अजान की आवाज़ गूंजी थी और हाफिज साबरी वो पहले इमाम थे जिन्होंने तकरीबन 23 सालों के बाद पूरे अल्बेनिया की पहली नमाज पढ़ाई थी। अनवर होजा द्वारा तोड़ी गई सभी मस्जिदों को दोबारा बनाया गया। नास्तिकतावाद के बुरे दौर से आज़ादी मिलने पर मुसलमान झूम झूम कर खुशियाँ मना रहे थे, मगर अनवर होजा ने बीते 45 सालों में जो नुकसान किया था उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। 1990 तक इस्लाम पर पाबंदी की वजह से अल्बेनिया के मुसलमान कुरान पढ़ना तक भूल चुके थे। न नमाज पढ़ना आता था, न बाकी इबादतों का पता था। उनके दिमाग से पूरी तरह से दीन इस्लाम का इल्म ख़त्म हो चुका था।
बस किसी तरह ईमान बाकी था। दुनिया के कई इस्लामी तंजीमों ने अल्बेनियाई मुसलमानों पर मेहनत की, उनको दीन इस्लाम की तालीम दी, उनकी फाइनेंशियली मदद की। अल्बेनिया में मदरसे खोले गए ताकि अल्बेनिया के मुसलमान वापस अपने दीन की तरफ लौट आए। 2011 में अल्बेनिया की पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी बेदेर यूनिवर्सिटी खोली गई। आज अल्बेनिया में सिर्फ 800 मस्जिदें हैं। 2020 के रिलीजन डाटा के अनुसार अल्बेनिया में तकरीबन 17 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 60% है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ नया जानने और सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।